अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो मेरे आने वाले नए फ्रेंड्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हाँ जी, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप भाइयों तक पहुँच सकें। तो चलिए टूल का बताते हैं आपको कि हाँ जी, टूल का नाम है जेन प्रो टूल, ठीक है? और ये इसका लिंक जो है ये मैंने नीचे दे दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद हम ये वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट ओपन होने में चले इसका जो सेटअप है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड सेटअप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये देखें 32 MB का है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। इतना कोई हैवी टूल नहीं है, सिंपल टूल है। ठीक है, तो बाकी टूल को चला के चेक करते हैं कि टूल में क्या खासियत है क्या नहीं है। उससे पहले हम इसकी ना सपोर्ट लिस्ट भी चेक कर लेते हैं कि इनकी सपोर्ट लिस्ट क्या है। अच्छा जी, वाकई ये काफ़ी ब्रांड्स हैं जो यानी मल्टी ब्रांड्स है सपोर्टेड, ये सेट अपना जो सॉफ्टवेयर है ना। चले जी, टूल तो हो गया डाउनलोड। चलें फिर इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि हाँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। चलें अब हम टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इस नेक्स्ट कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ये जो आइकॉन आ गया मेरे पास, ये जेन प्रो टूल इंस्टॉल हो गया। चले भाई, अब इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च करके देखते हैं ये क्या बुला है। अच्छा, तो ये मांग रहा है आईडी और पासवर्ड। ठीक है, और मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइन अप यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और अपनी जो वेबसाइट हमने ओपन की थी जेन प्रो की ऑफिशियल, वहाँ से भी साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी बना लेता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं अहमद रॉन 786 रख लेता हूँ। ईमेल चलें जी, यहाँ पे मैंने इसको ईमेल दे दिया और यहाँ पासवर्ड रिकमेंड ऑलरेडी जो है ना गूगल मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता। हम अपनी तरफ से दे देते हैं जो इजी रहे, हमें याद रहे। चले मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, नहीं, पाकिस्तान @786। ठीक है, चले ये ऐसा पासवर्ड है, चले हमें याद तो रहेगा। उसको आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे। चले अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, देखें बना कि नहीं बना। ये देखें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, हो गया। चले ओके, चले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यही जो मेरा पासवर्ड था। हाँ जी, यही पासवर्ड था। चले इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, दोबारा से नहीं जाना था उधर, ये प्रोसीजर था कि आप क्रिएट कर सकते हैं। चले मैं लॉगिन यहाँ से कर सकता हूँ लेकिन यहाँ मेरा काम नहीं, मुझे टूल में लॉगिन करना है। चले मैं टूल को लॉगिन कर लेता हूँ। अहमद रान
786 और पासवर्ड जो है मेरा Pakistan@. ये आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यूज़र नेम लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में PC टू PC हिसाब किताब होगा, जो PC होगा, ठीक है। ये पर PC के हिसाब से होता है, यानी कि मेरा लॉगिन मेरे PC पे ही चलेगा, आपका आपके PC पे ही चलेगा, वो सिस्टम होगा। यानी कि किसी और मशीन पे मैं लॉगिन करना चाहूँगा अकाउंट तो नहीं होगा। उम्मीद है कि लॉगिन का जो प्रोसीजर है, यानी कि साइन अप करने का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। चलें, ये लॉगिन हो रहा है, उतनी देर वेट करते हैं थोड़ा सा। चलें, अब लॉगिन करते हैं इसको दोबारा से। अब देखते हैं लॉगिन होता कि नहीं होता। ले जी, ये टूल आ गया हमारा, ओपन हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है फ्री का डे 1 अकाउंट स्टेटस। चलें, यहाँ जी हमारे पास जो है ना, ये MT के टैब जो है ना, MT के यहाँ चलें, इनका जो फीचर्स हैं मीडियाटेक के वो देख लें। जो न्यू सिक्योरिटी है वीवो की, उसके ये CPU सपोर्टेड है। ओप्पो के ये वाले CPUs जो हैं वो सपोर्टेड है। इसके अलावा इन्फिनिक्स के जो हैं वो लेटेस्ट ये CPU सपोर्टेड है, और टेक्नो के ये वाले ये न्यू सिक्योरिटी है, और ये न्यू सिक्योरिटी V2 है नीचे, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी का वर्जन 2 जो है वो, उसमें जो अपना CPU सपोर्टेड है मीडियाटेक के, वो ये रहे। अच्छा, अब इन्होंने इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें ऐड किया है जी रीड सिक्योरिटी और रीड स्कैटर फिर्मवेयर और राइट स्कैटर फिर्मवेयर, यानी कि हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं किसी भी मीडियाटेक CPU का सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अलावा है इन्होंने राइट आईमी मेटा, यानी कि लेटेस्ट इन्होंने जो ऐड किया है अपने टूल के अंदर, मेटा मोड में आईमी को कैसे राइट करते हैं वो टूल इन्होंने दे दिया है। तो चले, और साथ में इन्होंने ओल्ड और न्यू CPUs यानी कि उनकी सपोर्ट मुकम्मल दे दी है बकौल इनके, ठीक है। चले, उसके अलावा क्वालकॉम में क्या दिया है इन्होंने इस अपडेट में? इस अपडेट में दिया इन्होंने Xiaomi की फ्री EDL ऑथ, ठीक है, ठीक है। यानी कि सेट जो Xiaomi के EDL मोड में जाते हैं, उनको फ्री ऑथ चाहिए होते हैं, ऑथ सर्वर ज़रूरत होती है, वो इसको फ्री दे दिया है। उसके बाद फास्टबूट टू EDL भी एक पे सर्विस है, वो भी इन्होंने फ्री दे दी है, ठीक है। इसके अंदर तीसरा इन्होंने अपना जो साइड लोड रिमूव FRP है ऑथ फ्री, वो भी दे दिया है, ठीक है। समटाइम्स हम साइड लोड मेथड में जाते हैं तो ऑथ नीडेड होती है, अकाउंट नीडेड होता है, जिसके ज़रिए इसका जो FRP रिमूव होता है, लेकिन ये इसमें वो भी फ्री दे दी है। चले, ये तो अपना मीडिया पैक। अभी हम फ़िलहाल इसके ना एक उसकी बात करेंगे, जो इसका इंटरफेस है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चले चले जी, यहाँ पे हमारी वो पोर्ट शो हो जाएगी जब हमारा कोई मीडियाटेक का सेट जो कनेक्ट होगा BROM में या प्रीलोडर मोड में, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सारे के सारे डाउनलोड एजेंट है, लेटेस्ट पुराने सारे, और Xiaomi के भी, ओप्पो के भी, और बाकी जो यूनिवर्सल है वो भी, यानी डाउनलोड एजेंट, ठीक है। अगर इनमें से भी किसी डाउनलोड एजेंट से कनेक्ट नहीं होता तो हम EMI सर्वर जो है उसको यूज़ करेंगे। EMI सर्वर को यूज़ करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी सेटों की, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ओप्पो के सेट हैं सारे, ये सारी वैरायटी ओप्पो के सेटों की हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये ओप्पो के सारे डाउनलोड एजेंट जो है ना, यहाँ पे हमें उन्होंने दिए हुए हैं,
तो हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके, ठीक है, अपना यानी कि मिसाल के तौर पे ओप्पो ए के तरह हमारे पास, तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम ये सारे के सारे फंक्शंस जो साइड पे दिए हुए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब इधर आ जाते हैं, ये देखें राइट फ्लैश की ऑप्शन दी हुई है। बूट यानी कि सेट को बूट करके हम देखना चाहें, ये देखें, तो जब तक हम सेट को बूट करेंगे तो सारी की सारी सेट की इन्फॉर्मेशन हर चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये स्टेटस बता रहा है कि सेट जो है वो अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन स्टेटस में, ठीक है। अभी तो मेरे पास सेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका सारा का सारा हिसाब किताब दिखाता। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये फॉर्मेट MMC eMMC यानी कि अगर आपने पूरी चिप को फॉर्मेट करना हो, ये उस टाइम उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ये राइट करने के लिए स्कैटर फाइल को, और ये बूट के लिए, ठीक है। चले अनलॉक में आ जाते हैं। अनलॉक में सबसे पहले है रिमूव FRP, ठीक है। FRP रिमूव करने के लिए ये टैब यूज़ करेंगे, FRP 0। अब ये 0 क्या है अभी तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। मे भी शायद एक्स्ट्रा कोई फीचर हो इसके अंदर। अच्छा जी, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP 0। अब अच्छा चले, रिमूव MI क्लाउड, उसके अलावा अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर, ठीक है। उसके बाद DM वेरिफिकेशन डिसेबल और इनेबल। अच्छा, अगर अक्सर सेटों में आ जाता है ना और स्टार्टअप पे ऊपर DM वेरिफिकेशन का एरर, तो हम वहाँ से यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। चले फॉर्मेट में चलते हैं। अब फॉर्मेट के अंदर सॉरी, ये अभी काम नहीं कर रहा। हाँ, एक मिनट, अभी काम नहीं कर रहा। देखें, न्यू सॉफ्टवेयर का यही होता है कि समटाइम्स ना कोई ग्लिच या कोई ना कोई फॉल्ट सेट के अंदर ना आता ही आता है, नज़र आ जाता है हमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, ये सारे के सारे ये देखें, ऑथ बूट रोम, एडवांस ऑथ प्रीलोडर, ठीक है। ये देखें हाई स्पीड, बाकी सारे कनेक्शंस जैसे मैं CM2 इन्फिनिटी CM2 में देखता हूँ, बाकी चीज़ों में ये देखें। अगर आपका सेट कोई भी USB डिबगिंग मोड ऑन करके ADB पोर्ट पे होगा तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। चले, मेरे पास ना एक टूल है, सॉरी एक मोबाइल है मेरा अपना खुद का, ठीक है। तो क्यों ना उसको कनेक्ट करके देखा जाए। मेरे पास है वीवो का V23, ठीक है। ये मैंने सेट को कर दिया है, V21 सॉरी, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। चलें अब इसकी ADB की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके देखें कि आती है या नहीं आती है, क्या चक्कर है, टूल काम करता है कि नहीं। यार टूल तो बेहतरीन काम कर रहा है, देखें सारा R12, ये देखें Android 13, ठीक है। उसके अलावा देखें, ये तो मेरी सिमें तक बता रहा है कि हाँ जी मैंने कौन कौन सी सिमें यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें जी, जैज़ और यूफोन, उसके अलावा सिम कौन सी कंट्री की है वो भी बता रहा है। हर चीज़ टोटल ऑल टू ऑल डिटेल के साथ बता रहा है। सॉफ्टवेयर वर्जन भी बता रहा है, बिल्ड नंबर कौन सा लगा हुआ है, देखें हर चीज़ ओके और सही चीज़ बता रहा है। देखें अब ये पहले काम नहीं कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं, देखें। तो वही ग्लिच है ना अपना, कोई ना कोई बग होते हैं छोटे मोटे। अच्छा, ये देखें फॉर्मेट, और फिर फॉर्मेट कीप डाटा, ठीक है, की ऑप्शन है फॉर्मेट कीप डाटा एंड मीडिया एंड कैशे। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने ये अनलॉक टूल में ये फीचर्स देखे, और फॉर्मेट सेफ मीडिया, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स। इसके अलावा चलें, अगला है चलें मेटा मोड में चलते हैं। अब मेटा मोड में फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। इसके अलावा अरेज यूज़र डाटा, यानी मेटा मोड में हम सेट को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यानी कि वही सेट को बंद करेंगे, बंद करने के बाद हमने कोई की नहीं दबानी, जस्ट सेट को कनेक्ट कर देना है। और सेट को कनेक्ट करेंगे तो सेट ऑटोमेटिकली ये मेटा मोड में ले जाएगा, ठीक है।
आप ऐसे समझ लें। और फिर ये फैक्ट्री रीसेट भी इंशाल्लाह लगाएगा। अच्छा, उसके बाद इरेज यूज़र डाटा, उसके बाद फॉर्मेट कीप मीडिया, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसके अंदर। उसकी वजह ये फंक्शन मैंने अनलॉक टूल के अंदर देखे हैं, फॉर्मेट कीप डाटा प्लस कैशे और फॉर्मेट सेफ मीडिया। ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है और छोटा सा है लेकिन स्ट्रॉन्ग टूल है। चलें रिपेयर में आ जाते हैं। रिपेयर में दो तरह के मोड इन्होंने दिए हुए हैं, एक मेटा मोड है, एक प्रीलोडर मोड है। ठीक है, मेटा मोड में क्या है, आपने अपना आईएमई नंबर लिखना है, जो आपका बैक स्टिकर है। अगर आपका सेट आपके पास कोई सेट आता है और डैमेज आईएमई के साथ आता है तो आप रिपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल आईएमई के साथ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ राइट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी फर्जी मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, ये राइट हो गया। उसके बाद ये राइट की ऑप्शन है, हम इसको दबाएंगे, करना कुछ नहीं है, सेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम जस्ट सेट को अटैच कर देंगे तो ये सेट ऑटोमेटिकली मेटा मोड में जाएगा और ये जो आईएमई हमने इसको दिया हुआ है वो साथ में वो हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। तो मुझे ये इलीगल है, आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। ये साथ में ये प्रीलोडर मोड है, बाकी सेम प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ इजाफी ये है कि हमने सेट को बंद करना है। बंद करने के बाद सेट का वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ दोनों प्रेस करके फिर हमने कोई काम करना है तो सेट बी रोम में जाएगा या प्रीलोडर मोड में जाएगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया। दो मेथड के ज़रिए हम इसका आईएमई रिपेयर कर सकते हैं किसी भी सेट का। ठीक है, अब सेट की अगर यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन नहीं है तो ऑन करने के लिए ये सारे जितने सेट हैं उनके लिए उनका कोड बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अपना अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो हम क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं अगर डिबगिंग ऑन है। ठीक है, एडीबी मोड ऑन है अगर आपका तो। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को फास्ट बोर्ड में लेके जा सकते हैं, सेट को रिकवरी में लेके जा सकते हैं और नॉर्मल अगर सेट है तो दोबारा रीस्टार्ट करके नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं। चलें Xiaomi पे चलते हैं। डिसेबल OTA, एडीबी मोड के ज़रिए हम OTA को डिसेबल कर सकते हैं। एंटी रीलॉक, MI अकाउंट अगर लग जाता है दोबारा तो दोबारा ना लगे। उसके बाद इनेबल डायग यानी डायलॉग पोर्ट जो है ओल्ड मेथड और ये न्यू मेथड। उसके अलावा MI क्लाउड जो है ना एंड्रॉयड 8 है या 8.1 है उसको खोलने के लिए। ठीक है, चलें अब आगे। हाँ जी, 8.1 ही है या हाँ, चलें। ओप्पो में सेम वही चीज़, डिसेबल अगर उसकी OTA अपडेट बंद करनी है, उसका कैरियर स्विच करना हो, ओपन ब्राउज़र ओपन करना हो और स्टॉप वाईफाई टेस्ट करना हो तो ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे ओप्पो और रियलमी के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम वीवो पे। वीवो में अरेज एक्सपेक्शन, मैंने तकरीबन अरेज एक्सपेक्शन का एरर वीवो के जो वाई सीरीज़ के सेट हैं, Y81, Y90, इन पुराने सेटों में तकरीबन मैंने ना ये अरेज एक्सपेक्शन का एरर देखा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये डेमो मोड है, अगर किसी सेट को डेमो मोड फ़ोन आते हैं वो डिसेबल करने के लिए, और ये डिसेबल OTA अपडेट करने के लिए। हवावे में भी सेम है, डिसेबल OTA अपडेट और अरेजिंग हवावे आईडी सेटों को लगा होता है, हवावे के सेटों को उसको अपडेट डिसेबल करने के लिए। इसके अलावा वन प्लस को डिसेबल OTA अपडेट करने के लिए। ठीक है, चलें, ये सारे फंक्शंस जो सेट के अंदर हैं मौजूद, वो उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये मीडियाटेक का जो पोर्शन था वो आपको सारा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा टूल लेकिन एक बेहतरीन टूल। चलें, ये देखें यहाँ पे ये एक हमने जो इंटरफेस खोला हुआ था ये मीडियाटेक का था। चलें अब हम चलते हैं क्वालकॉम इंटरफेस की तरफ। ठीक है, सेम इंटरफेस देखें। अब यहाँ पे क्वालकॉम का जो भी पोर्ट है ना, क्वालकॉम का कोई भी सेट है वो ऊपर पोर्ट बन के आ जाएगी। नीचे यहाँ पे हम अपना फ्रीमवेयर कोई भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर सर्वर से हम कोई
फाइल हॉर्स हमारे पास नहीं अवेलेबल, यानी लोडर अवेलेबल नहीं है, तो हम सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास राइटिंग की सहूलत आ गई सारी। ADB पोर्ट जो होगी वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं इधर ऑटो ब्रांड, ये सभी अभी ऑटो है। हम ऑटो के यानी कि कोई भी सेट हम कॉलकम मोड में यानी EDL मोड में कनेक्ट करके काम कर सकते हैं ऑटो पे। ये ऑटो खुद ब खुद उठाएगा, अगर नहीं उठाएगा तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रांड सिलेक्शन की, फिर हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। और ब्रांड सिलेक्शन में हमारे पास ये सारे के सारे सेट आपके सामने जितने भी ब्रांड है ये सारे के सारे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम Xiaomi को देख लेते हैं। Xiaomi की पूरी एक लिस्ट है, ये देखें पूरी लिस्ट आ रही है उस पर। ठीक है, इसके अलावा अब चलते हैं वीवो की तरफ, और वीवो एक मिनट, ये कनेक्शन है, हम दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। चले सबसे पहले ओप्पो पे आ जाते हैं, और ये देखें ओप्पो की पूरी लिस्ट, जितने भी क्वालकॉम CPU के सेट हैं वो हमारे सामने आ गए। ठीक है, उसके अलावा हम चले जाते हैं रियलमी के अंदर। रियलमी के टोटल वैरायटी यानी कि रियलमी के सारे क्वालकॉम CPU वाले सेट। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं सैमसंग के। अच्छा जी, एक मिनट, वही सेम कनेक्शन एरर आया, एक ये असूस के मॉडल्स हैं सारे। सैमसंग देखें आ गया वो समटाइम्स कनेक्शन लो हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये सैमसंग की लिस्ट आ गई। अब ये सारे के सारे सैमसंग के वो सेट हैं जो कॉलकम पोर्ट बना सकते हैं, यानी EDL मोड में हम इनसे ये सारे फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं और FRP भी इनका रिमूव कर सकते हैं, और ये सारे फंक्शंस हम इसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सैमसंग के। इसके अलावा है हवावे की भी एक रेंज है, सारी की सारी R2L। उसके अलावा हम चलते हैं इन्फिनिक्स। ये देखें इन्फिनिक्स का नॉट फाउंड आ रहा है, इट मीन्स कि इन्फिनिक्स की जो लिस्ट है ना वो अभी तक अपडेट नहीं की हुई। ठीक है, तो ओप्पो की भी चले, वीवो नहीं था पहले, चलो वीवो की भी लिस्ट आ गई है। देखें पूरी लिस्ट है उसकी, ये सारे के सारे सेट जो है ना वीवो के ये करेगा। ओप्पो की लिस्ट नहीं आ रही, इट मीन्स वाकई ओप्पो की लिस्ट अभी अपडेट इन्होंने नहीं की। अच्छा, लिनोवो में इसमें टैब्स भी हैं और लिनोवो के सेट्स भी हैं, सारे R2L शो हो रहे हैं। इसके अलावा मेज़ो पे आ जाओ, मेज़ो के अंदर मेज़ो के सेट तमाम शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा चले वन प्लस के अंदर वन प्लस के जितने मशहूर सेट हैं सारे के सारे R2L यहाँ पे इन्होंने दे दी है। ठीक है, चले अब मिसाल के तौर पे हम वन प्लस को लेते हैं। वन प्लस के अंदर राइटिंग का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, सेट को बूट कराने के आप वन प्लस का अच्छा उसमें इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट FRP कर सकते हैं ठीक है, और साथ में रीसेट EFS कर सकते हैं। EFS है यानी कि क्वालकॉम जो CPUs होते हैं उनकी सिक्योरिटी का जो एरिया होता है वो EFS होता है। ठीक है, और मीडियाटेक की जो सिक्योरिटी का एरिया होता है वो होता है NV डाटा, NV रैम वगैरह। ठीक है, चलें फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट कीप मीडिया और फॉर्मेट कीप मीडिया एंड कैशे। ठीक है यार, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये डाटा बचा सकता है। मैंने इसको कनेक्ट किया और वाकई यार ये डाटा बचा सकते हैं। तो यार ये टूल तो हाँ छोटा सा टूल है लेकिन बॉम्ब है किस्म का है। चले मैंने ये अनलॉक टूल के अंदर देखा है ये सारी की सारी खसूसियात ना, ये इस टूल में देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। चले बाकी ये है कि अभी मैंने इसको इस और ये टूल मेरे हिसाब से वर्किंग में होगा 100%, क्योंकि चले ऑप्शन में फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये देखें रीड QCin और राइट QCin का ऑप्शन भी दिया हुआ है नीचे, और ये IME रिपेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, और RSA IME की प्रोटेक्शन भी राइट करता है, यानी कि इन्होंने सही यानी कि टोटल सही मायने में बेहतरीन टूल बनाया। चले अब इसका ADB मोड क्वालकॉम में अगर ADB मोड ऑन हो तो हम सारे फंक्शन जैसे उसमें किए थे सेम वैसे ही कर सकते हैं। और ये आखिर में ये फास्ट बूट का जो फंक्शन दिया हुआ है, फास्ट बूट में हम फास्ट बूट टू EDL, फास्ट बूट टू अरेज FRP साइड लोड मोड और रिमूव MI अकाउंट। अब साइड लोड मोड क्या है, हाँ जी इसके बारे में बता दूं।
कि सेट को ये सिर्फ MI पे काम करता है, MI के सेटों पे यानी रेडमी के सेटों पे यानी Xiaomi के सेटों में। अब काम कैसे करता है, सेट को हम बंद करते हैं, बंद करने के बाद रिकवरी मोड में लेके जाते हैं, तो रिकवरी मोड के अंदर एक ऑप्शन होती है MI असिस्टेंट। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो जो मोड उस टाइम इनिशलाइज होता है वो साइड लोड मोड होता है। ठीक है, उम्मीद है इसकी सारी डिटेल आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें अब नए टूल को देखते हैं। ये कॉल का इसकी और मॉड्यूल को देख लेते हैं। अब मॉड्यूल में फास्टफूड बाद में देखते हैं, ISP देखते हैं। ISP भी दिया हुआ है यार। ISP ये है कि हाँ जी, अगर कोई सेट कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो हमारे पास आखिरी हल, या हमने उसकी eMMC या कोई और फर्दर काम करना है तो हम ISP टूल यूज़ करते हैं। ये देखें, चले रिफ़्रेश कर लें। ये देखें, यहाँ हम फाइल दे सकते हैं स्कैटर, क्योंकि मैंने अभी मीडियाटेक का टाइप सेलेक्ट की हुई है, यानी मीडियाटेक की फाइल दे के हम इसको राइट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें मीडियाटेक दिए हुए, यहाँ से हम कॉलकम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो राइटिंग की ऑप्शन होगी वो क्या होगी, वो ये देखें रॉ प्रोग्राम, यानी कॉलकम की रॉ फ्रीमवेयर। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन टूल है यार। उसके अलावा यूज़र एरिया पे चलते हैं। यूज़र एरिया में बैकअप इमेज बनाना हो, ठीक है, राइटिंग इमेज बनाना हो, कोई भी इमेज का बैकअप बनाना हो, सॉरी कोई भी नहीं, यूज़र एरिया का। ठीक है, चले अनलॉक में रिमूव FRP, ठीक है, रिमूव FRP रीबिल्ड और फैक्ट्री रीसेट FRP, फैक्ट्री रीसेट अपना रीबिल्ड। उसके बाद रिमूव FRP, MI क्लाउड रिमूव वगैरह सारा कुछ उसके अंदर दे दिया गया है। चलें चलें आगे चलते हैं। अब हम फास्टफूड का देखते हैं। हाँ जी, इसका फास्टफूड का मॉड्यूल भी अलग से इन्होंने बनाया। अच्छा जी, फास्टफूड में क्या क्या हो जाता है। अगर आपका सेट यहाँ से फास्टफूड मोड में है, कोई सेट है फास्टफूड मोड में, तो आप उस सेट से क्या क्या कर सकते हैं, सेट का क्या क्या ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फास्टफूड में है तो हम अनलॉक राइट फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैशिंग राइट करने के 4 ऑप्शन दे दिए। एक अपडेट ये हवावे के लिए यूज़ होगा और ये मीडियाटेक के लिए यूज़ होगा, और ये फ्लैश ऑल डॉट बैट अक्सर रेडमी के और मीडियाटेक सेटों के अंदर ये एक बैट फाइल बन के आती है, बैच फाइल। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और राइट कर देंगे तो राइटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अनलॉक में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है यार, अनलॉक में भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। हम फास्टफूड के अंदर रह के रिमूव FRP कर सकते हैं, अरेज यूज़र डाटा FRP कर सकते हैं, रीसेट ओल्ड EFS, ठीक है, रीसेट न्यू EFS, ठीक है, उसके बाद रीसेट MTK की EFS को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेट को रीबूट टू EDL कर सकते हैं। ठीक है, फास्टबूट से EDL मोड में लेके जाने के लिए। अच्छा, ये रीबूट टू नॉर्मल मोड में आने के लिए सेट का फास्टबूट मोड में अनलॉक बूट लोडर अनलॉक करना और बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक करने के लिए। ठीक है, इसी तरह ये व्यू में भी ये सारी की सारी वैराइटीज़ दे दी हैं और मेथड दे दिए मुख्तलिफ के अरेजिंग EFS के ये 3 मेथड दे दिए और बूट लोडर और रीलॉक कर दे दिया। ओप्पो में भी ऐसे ही है, अरेज FRP दे दिया है, अरेज FRP यूज़र डाटा अरेज कर दिया है। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस फास्टबूट के अंदर हमें प्रोवाइड कर दी गई है। अब आखिर में रह गया है सैमसंग मॉड्यूल। अच्छा जी, अब सैमसंग मॉड्यूल में हमारे पास यहाँ पे पोर्ट बन के आएगी तो शो होगी यहाँ पे MTP पोर्ट। ठीक है, ADB पोर्ट यहाँ पे शो होगी। अगर हमने MTP रीड इन्फो लेनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा MTP ADB में पोर्ट में क्या क्या होगा, MTP ADB मोड, फास्ट मोड और स्लो मोड। ठीक है, और ये MTP रीड इन्फो। इसके अलावा ADB में 2 मेथड दिए हुए हैं, ADB रिमूव FRP के 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आखिर में है MTP पोर्ट। ठीक है, MTP पोर्ट रीबूट टू, अगर MTP पोर्ट से आपने डायरेक्ट डाउनलोड मोड के अंदर जाना है तो ये वो ऑप्शन दी हुई है। अब ये जो है ना, ये लेटेस्ट CPU में भी काम कर रहे हैं और ओल्ड CPU में भी। ये आप खुद से ट्राई करेंगे तो फिर मुझे बताएंगे इसकी फीडबैक क्या है। ठीक है, चलें
टूल मुकम्मल हुआ उसका टोटल डायग्नोस। अच्छा, यहाँ से आप अपनी जो इसका है इसको डार्क या लाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरे ख्याल में 7 डेज़ का ट्रायल है या 10 डेज़ का ट्रायल है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये टूल जो है ना परचेज़ करना होगा। अगर ये टूल आपको अच्छा लगा तो आप फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते, ठीक है। तो ये देखें और प्राइस देखें आप, मैं प्राइस देख के हैरान हूँ कि बहुत ही सस्ता है। 1 मिनट रुकिएगा, बैक चलते हैं मेन टूल। हाँ, ये प्राइस और यार देखो 1 महीने के लिए $4 सिर्फ, $4.5, ठीक है, एक महीने के लिए 1500 रुपये यानी कि, ठीक है। और इधर देखो अपना $10 3 महीने के लिए। हमारा $10 कितना बनता होगा अगर मैं 3000 रुपये लगा लेते हैं, चलो 3 महीने के लिए 3000 रुपये लगाओ यार, 90 दिन के लिए। और कहाँ अगर मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है। ये देखिए इसके सारे पैकेजेस यहाँ पे हैं। पहले आप इसको इसका ट्रायल वर्जन यूज़ करो, ट्राई करो, अगर आपको ये समझ में आता है ठीक है, नहीं तो अपना छोड़ दो टूल को। लेकिन मुझे ये टूल अच्छा लगा, मैंने कहा आपको गाइड कर दूं। इसके बारे में मुकम्मल वीडियो इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए कि आने वाली इसकी मज़ीद अपडेट्स इस टूल को और परफेक्ट कर देंगी और पावरफुल बना देंगी, ठीक है। और ये टक्कर देगा टूल, ये मुझे लग रहा है। चले मेरे अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछना हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि और इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मैं आप तक मज़ीद वीडियोस भेज सकूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और आप लर्निंग कर सकें और सीख सकें। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।